दोस्तों आज एक ऐसा करियर है जहां आप कंप्यूटर को सोचना सिखाते हैं। जी हाँ, डिसीजन लेना, इंसानों की तरह बात करना, फेस पहचानना, ये सब सिखाने वाला होता है एआई इंजीनियर। लेकिन सच बताऊं, 90% लोगों को ये भी नहीं पता कि एआई इंजीनियर एक्चुअली करता क्या है। और अगर आप बिना सोचे समझे इस फील्ड में घुस जाते हैं तो 6 महीने बाद आप कंफ्यूज, फ्रस्ट्रेटेड और कम्प्लीटली स्टक हो सकते हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको जीरो से लेकर क्लियर रोड मैप दूंगा कि एआई इंजीनियर होता कौन है, क्या करता है और स्टेप बाय स्टेप बनते कैसे हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं एआई इंजीनियर होता कौन है। दोस्तों लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एआई इंजीनियर डेटा साइंटिस्ट है या सॉफ्टवेयर डेवलपर, लेकिन असल में एआई इंजीनियर इन दोनों का एक हाइब्रिड होता है। डेटा साइंटिस्ट रिसर्च करता है, एल्गोरिथम बनाता है और मैथ्स पर काम करता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐप्स और वेबसाइट्स का स्ट्रक्चर बनाता है। एआई इंजीनियर इन दोनों के बीच ब्रिज की तरह काम करता है, जो तैयार एआई मॉडल को लेकर उन्हें असली दुनिया की समस्याएं सुलझाने लायक सिस्टम में बदलता है। जैसे मान लीजिए अगर एक चैटबॉट बनाना है तो डेटा साइंटिस्ट मॉडल बनाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐप तैयार करता है और एआई इंजीनियर उस मॉडल को ऐप में जोड़कर उसे यूजर से बात करने लायक बना देता है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि एआई इंजीनियर होता कौन है। लेकिन दोस्तों एक सच्चाई, एआई इंजीनियर बनना ग्लैमरस जरूर है पर आसान बिल्कुल नहीं है। ये फील्ड डिमांड करती है स्ट्रॉन्ग लॉजिक, कंसिस्टेंसी और पेशेंस। अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो ये फ्यूचर की पावरफुल स्किल्स में से एक हो सकती है। लेकिन एआई इंजीनियर बने कैसे? दोस्तों इसे आसान बनाने के लिए हमने इसे 5 सिंपल स्टेप्स में डिवाइड किया है। तो शुरुआत करते हैं सबसे ज़रूरी स्टेप नंबर 1 से, जो कि है पाइथन प्रोग्रामिंग और मैथमेटिक्स, यानी आपका फाउंडेशन। यहाँ आपका पहला हथियार होता है पाइथन। अब आप सोचेंगे पाइथन ही क्यों? क्योंकि ये बहुत आसान है, रीडेबल है और सुपर पावरफुल है। एआई की जितनी भी बड़ी लाइब्रेरीज हैं जैसे टेंसरफ्लो, पैंडाज और नमपाई, सब पाइथन पर ही टिकी हैं। शुरुआत में आपको इसके बेसिक समझने होंगे, जैसे वेरिएबल्स और लूप्स कैसे काम करते हैं, फंक्शंस कैसे बनते हैं और लिस्ट और डिक्शनरी जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स क्या हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सिर्फ कोडिंग काफ़ी नहीं है, क्योंकि असली फार्मूला होता है AI = लॉजिक प्लस मैथमेटिक्स। और मैथ्स में आपको लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स जैसी चीज़ें समझनी होती हैं। आपको कोई IIT लेवल की मैथ्स नहीं पढ़नी, बस प्रैक्टिकल तरीके से कोडिंग करते करते ही इसके बेसिक्स को समझना है। और जैसे ही पाइथन और बेसिक मैथ्स का कॉम्बो सेट हो जाएगा, समझिए आपने AI की दुनिया का पहला और सबसे बड़ा गेट अनलॉक कर दिया। और इसको सीखने के बाद आपको सेकंड स्टेप में सीखना होता है डेटा एनालिसिस। क्यों? क्योंकि एआई पूरी तरह डेटा पर काम करता है, इसलिए आपको डेटा एनालिसिस और डेटा क्लीनिंग सीखना होगा। यहाँ आपको 2 पावरफुल लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करना है, पैंडाज और नमपाई। सिंपल शब्दों में कहें तो यहाँ आपका काम डेटा से पैटर्न और कहानियाँ निकालना होता है, जैसे कौन सा वीडियो वायरल होगा या कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा, ये सब इसी स्टेप में पता चलता है। अब डेटा को प्रोसेस करना सीखने के बाद समय आता है उस डेटा से मशीन को ट्रेन करने का, और इसके लिए आपको स्टेप 3 में सीखना होगा मशीन लर्निंग। क्यों? क्योंकि यह एआई का कोर पार्ट है, जिसमें आप सीखते हैं मॉडल कैसे बनाए जाते हैं, वे प्रेडिक्शन कैसे करते हैं। और इसके लिए आपको इसमें 3 मेजर टॉपिक्स कवर करने होते हैं, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग। इनके लिए इंडस्ट्री का सबसे स्टैंडर्ड टूल है scikit-learn। चाहे घर की कीमत प्रेडिक्ट करनी हो या स्पैम ईमेल डिटेक्ट करना, यहीं से आपकी एक असली एआई इंजीनियर बनने की रियल जर्नी शुरू होती है। लेकिन दोस्तों जब हमें इंसानी दिमाग जैसा कुछ कॉम्प्लेक्स बनाना हो, जैसे आवाज़ पहचानना या चेहरा देखना, तब हम और एडवांस लेवल पर जाते हैं। और इसके लिए हमें स्टेप 4 में सीखना होता है डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स, क्योंकि यह एआई का वो एडवांस वर्जन है जो बड़े और जटिल डेटा पर काम करता है। इसके लिए आपको मार्केट के लीडिंग टूल सीखने होंगे, टेंसरफ्लो या पाईटार्च। यहाँ आप चैट बॉट्स, फेक रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम और वॉइस एआई जैसी चीज़ें बनाना सीखते हैं। असल में मॉडर्न एआई यहीं से शुरू होता है। तो एआई इंजीनियर बनने के लिए जो थ्योरी और टूल्स चाहिए थे वो यही थे, लेकिन जॉब पाने और अपनी स्किल साबित करने के लिए आपको कुछ ठोस दिखाना होता है। और यहीं आता है स्टेप नंबर 5, प्रोजेक्ट्स प्लस पोर्टफोलियो। यह आखिरी और सबसे बड़ा गेम चेंजर स्टेप होता है। अगर आपने कुछ नहीं बनाया तो आप एआई इंजीनियर नहीं बन सकते। और इसके लिए कुछ बेहतरीन प्रोजेक्ट आइडियाज़ हो सकते हैं, जैसे एक चैटबॉट तैयार करना, एक इमेज क्लासीफायर बनाना या एक रिकमेंडेशन सिस्टम डेवलप करना। ये सब तैयार करने के बाद प्रूफ के तौर पर इन सभी प्रोजेक्ट्स को एक गिटहब प्रोफाइल पर अपलोड कीजिए, क्योंकि याद रखिए आपका गिटहब प्रोफाइल ही आपका सबसे बड़ा रिज्यूमे होता है। तो अगर आपको एक सफल एआई इंजीनियर बनना है तो इन सभी 5 स्टेप्स को फॉलो कीजिए, एक एक टूल को मास्टर कीजिए और अपना पोर्टफोलियो स्ट्रांग बनाइए।
लेकिन अब यहीं पर एक बड़ा सवाल आता है, क्या इसके लिए कोई डिग्री चाहिए? तो दोस्तों सच ये है कि एआई इंजीनियर बनने के लिए डिग्री मैंडेटरी नहीं है। आज के टेक इंडस्ट्री स्किल्स देखती हैं, डिग्री नहीं। लेकिन अगर आप डिग्री लेना चाहते हैं तो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, एआई, डेटा साइंस, बीएससी कंप्यूटर साइंस जैसे कोर्सेज ट्राई कर सकते हैं। ये आपकी जर्नी को थोड़ा आसान ज़रूर बना देंगे। अब बात करते हैं एक और ज़रूरी सवाल की कि इस फील्ड में पैसा कितना है। दोस्तों अगर हम इंडिया की बात करें तो एक फ्रेशर एआई इंजीनियर आसानी से 3 से 10 लाख सालाना से शुरुआत कर सकता है। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल का पैकेज 20 से 50 लाख तक पहुंच जाता है। और अगर आप टॉप लेवल के एक्सपर्ट बन जाते हैं तो 1 करोड़ से ज़्यादा का पैकेज भी मुमकिन है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, एआई की फील्ड में आपकी सैलरी आपकी स्किल्स और आपके द्वारा सॉल्व की गई प्रॉब्लम पर डिपेंड करती है, ना कि आपकी डिग्री या कॉलेज के नाम पर। तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एआई इंजीनियर कौन होता है, कैसे बनते हैं, सैलरी कितनी मिलती है। आशा करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। तो इसी के साथ मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।